ओके दोस्तों, चेक पॉइंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ साइट टू साइट वीपीएन ऑन चेक पॉइंट। ठीक है, तो हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, लेट मी राइट इट लाइक दिस: डिप्लॉयमेंट ऑफ साइट टू साइट आईपीसेक टनल बिटवीन चेक पॉइंट एंड सिस्को आईओएस राउटर। ठीक है, हम देखेंगे कि सिस्को राउटर है एक तरफ, और एक तरफ लेट से अपना चेक पॉइंट फायरवॉल है। इन दोनों के बीच में टनल कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिक आईपीसेक का मैंने आपको बता ही रखा है, लाइक फेज 1 फेज 2 नेगोशिएशन प्रोसेस, राइट, ऑल दोस थिंग्स, एन्क्रिप्शन, हैशिंग, एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो वो एक्चुअली सारी चीजें सेम रहती हैं वेदर इट इज चेक पॉइंट और सिस्को। ठीक है, लाइक फेज 1 में 6 मैसेजेस मेन मोड में, और क्विक मोड में सेकंड, फेज 2 क्विक मोड में 3 मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद आपकी टनल नेगोशिएट हो जाती है, एंड सारा जो आपका सिक्योर ट्रैफिक है दैट विल बी ट्रैवलिंग ओवर ईएसपी। ठीक है, तो वो सारी चीजें सिमिलर हैं कोई भी प्लेटफॉर्म हो। नाउ अब देखो, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने सिस्को पर काम किया है या नहीं, बट मैं आपको यहाँ पे सिस्को की भी कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा। ठीक है, समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है देन मे बी यू कैन फॉलो एनी ऑफ द सिस्को डॉक्यूमेंट फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली चेक पॉइंट की ट्रेनिंग है, तो मैं फोकस करूंगा आपको डिटेल्ड स्टेप्स चेक पॉइंट के बारे में बताने के लिए। ठीक है, बट इसकी भी सीएलआई मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब सिनेरियो हमारा ऐसा रहेगा कुछ। ओके, एंड in this scenario we will be forming a tunnel between this router and this firewall। ठीक है, आप ऐसे मान लो ये जो हमारा राउटर है दिस इज वर्किंग एज एन आईएसपी, एंड हमें जो लैन टू लैन कम्युनिकेशन कराना है वो इस पे लेट से बिहाइंड R16 देयर इज अ लैन नेटवर्क ऑफ 10.1.101। इसका मैंने एक लूप बैक बना लिया, एंड यहाँ पे जो लैन है दैट लोकल एरिया नेटवर्क होगा दैट वुड बी 172.16.1.2। तो हम जो टनल बनाएंगे बेसिकली उस पे हम यही ट्रैफिक अलाउ करेंगे। ठीक है, एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी आईपी एड्रेसिंग यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं सब ठीक है या नहीं। उसके बाद फिर हम पहले अपना राउटर 16 कॉन्फ़िगर कर लेंगे फटाफट से, एंड उसके बाद हम देखेंगे फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन चेक पॉइंट के। ठीक है, स्मार्ट कंसोल से करेंगे सारी कॉन्फ़िगरेशन, एंड स्टैंड अलोन फायरवॉल है हमारा यहाँ पे। ठीक है ना, इसी फायरवॉल को मैनेजमेंट सर्वर बनाया हमने, और इसी को सिक्योरिटी गेटवे। तो चेक पॉइंट के लिए पीयर डिवाइस क्या हो जाएगा 12.1.1.1, और R16 के लिए पीयर कौन हो जाएगा 23.1.1.1। ठीक है, चेक पॉइंट के लिए लोकल डोमेन हो जाएगा 172.16.1.0/24, या फिर आप सिंगल आईपी समझ लो। रिमोट डोमेन क्या हो जाएगा 10.1. ठीक है, सपोज तो एक काम करते हैं, हम पहले कुछ वीपीएन के ना पैरामीटर्स लिख लेते हैं कि हम क्या यूज करने वाले हैं। तो लेट्स से एंक्रिप्शन के लिए हम यूज कर लेंगे लेट्स से AES 128। हैशिंग के लिए लेट्स से हम यूज कर लेंगे SHA-1। ऑथेंटिकेशन के लिए प्री शेयर्ड की, और जो हमारी की रहेगी लेट्स से दैट इज Cisco@321 फॉर एग्जांपल। एंड डेफी एलिमेंट ग्रुप हम लेट्स से यूज कर लेंगे 2, और लाइफ टाइम हम फेज 1 का दिखा देंगे लेट्स से 7200 सेकंड्स, दैट इज 2 आवर्स। फेज 2 वी ऑल नो कि ये हमारे पैरामीटर्स दोनों डिवाइसेस पे सेम होने चाहिए, राइट। लेट्स से फेज 2 के लिए भी हमने वही यूज कर लिया, ऑथेंटिकेशन एनक्रिप्शन, हैशिंग एंड पीएफएस ग्रुप 2। ठीक है, फेज 2 का लाइफ टाइम रखेंगे लेट्स से हम हाफ एन आवर, so 1800 seconds। एंड चेक पॉइंट के लिए जो हमारा इंटरेस्टिंग वीपीएन ट्रैफिक होगा उसमें लोकल डोमेन क्या रहेगा 172.16.1.2/32, एंड 10.100.1। रिमोट डोमेन क्या होगा 10.100.1। ठीक है, तो अब सिस्को राउटर पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोकल डोमेन, एंड दिस वन वुड बी रिमोट डोमेन। ठीक है, तो
सबसे पहले हम आईपी एड्रेसिंग अपने चेक पॉइंट पे देख लेते हैं, सीएलआई पे इंटरफेसेस का आईपी एड्रेसिंग सही है कि नहीं। एडमिन एडमिन 123 शो इंटरफेस 0 या फिर शो इंटरफेस विथ 0 का ये हो गया, सही है। इथ 1 एंड 2 आर अवर डेटा इंटरफेसेस, तो इथ 1 का ये हो गया, सही है, एंड इथ 2 का भी सही है। ठीक है, एक इस पे डिफॉल्ट राउट होना चाहिए टुवर्ड्स R17 टुवर्ड्स ISP। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डिफॉल्ट राउट पड़ा हुआ है, ये हम गाया पोर्टल से डालते हैं। मैंने बताया हुआ है आपको हाउ टू ऐड ए स्टैटिक और डिफॉल्ट राउट यूजिंग गाया पोर्टल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स ISP, परफेक्ट है। अब अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे VPN TUV पैनल अगर आपको देखनी है तो ये कमांड आप चला सकते हो। अब यहाँ पे देखो दिखाएगा लिस्ट ऑल IKSS, तो मैंने 1 नंबर प्रेस किया तो यहाँ पे दिखा दिया अभी नो डेटा टू डिस्प्ले। एक्चुअली अभी इस पे कोई टनल कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है और कोई टनल अब भी नहीं है। ठीक है, कॉन्फ़िगर करेंगे फिर हम वेरीफाई करेंगे लॉग्स से एंड CLI पर भी टनल का स्टेटस। तो इसको क्लोज कर देते हैं एंड नाउ लेट्स चेक अवर ISP राउटर कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन IP एड्रेसिंग सही है कि नहीं। ओके, इसके दोनों इंटरफेस पे IP करेक्ट है, इस पे कोई राउट नहीं होगा, आई मीन ओनली डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स होंगे, ये भी ठीक है। ओके फाइन, नाउ लेट्स कम टू आवर राउटर 16। 111 एक लूप बैक बना हुआ है, ठीक है, इस पे डिफॉल्ट राउट होगा टुवर्ड्स ISP, ये भी ठीक है। बाकी शो रन 5 सेक्शन क्रिप्टो है। एक्चुअली VPN की कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए हम ये कमांड चलाते हैं, तो अभी देखो हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब इस राउटर पे अभी VPN की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले R16 को ही कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पे देखो सबसे पहले हम बनाते हैं क्रिप्टो एज ए कैम पॉलिसी। जैसे पॉलिसी में बना दी 10। यहाँ पे आप बताओगे फेज 1 पैरामीटर्स, लाइफ टाइम। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे हैं सिमिलरली मैंने इसमें डिफाइन कर दिए। ठीक है, प्री शेयर्ड की मेथड तो बता दिया ऑथेंटिकेशन का, बट प्री शेयर्ड की नहीं अभी बताई है, वो भी बता देते हैं चल के। तो उसके लिए आपको ये कमांड चलानी होती है, एड्रेस, और यहाँ पे आपको बताना होता है पीयर एड्रेस। पीयर मतलब R16 के लिए पीयर कौन है, R16 के लिए पीयर है हमारा फायरवॉल, राइट। तो 23111 डन, and then we need to configure an access list to identify interesting traffic। ठीक है ना, सिस्को राउटर या फिर फायरवॉल पे इंटरेस्टिंग VPN ट्रैफिक आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। तो crypto ACL लेट्स से एक्सेस लिस्ट 101 परमिट IP होस्ट 10.1.1 डेस्टिनेशन क्या होगा 172.16.1.2। ठीक है, दैट इज द सर्वर बिहाइंड फायरवॉल। इसके बाद आप ट्रांसफॉर्म सेट बनाओगे। फेज 2 के लिए एन्क्रिप्शन हैशिंग बताने के लिए हम बनाते हैं ट्रांसफॉर्म सेट। क्रिप्टो IP सेट ट्रांसफॉर्म सेट की सेट डन। फाइनली आप तो यहाँ पे बनाओगे क्रिप्टो मैप, कोई भी नेम दे दिया, लेसन में दे दिया मैंने माई मैप, एक सीक्वेंस नंबर। अब यहाँ पे आप अपना ट्रांसफॉर्म सेट कॉल करोगे, एक्सेस लिस्ट कॉल करोगे, पीयर बताओगे कौन है, एंड PFS इनेबल करना है, देन PF ग्रुप बताओगे। ठीक है,
अब फाइनली ये वाला क्रिप्टो मैप हम इंटरफेस E0/0 पे कर देंगे अप्लाई। डन। तो ये हुई हमारी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। लिख लेते हैं एक साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट। डन। अब हम आते हैं अपने चेक पॉइंट गेटवे पर एंड लेट अस सी कि इस पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो देखो इस पे मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या करने होते हैं हमें। सबसे पहले तो आप यहाँ पे IPsec ब्लेड इनेबल करोगे। सबसे पहले IPsec ब्लेड इनेबल होना चाहिए, अदरवाइज IPsec फीचर्स आपके काम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर आपको, ठीक है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ वन बाय वन ये स्टेप करके। तो चलते हैं हम अपने डिवाइस पे। ठीक है, स्मार्ट कंसोल पे। अब देखो एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ये ग्रीन दिखाता था, वैसे आज येलो दिखा रहा है। एक्चुअली इसका रीजन ये है कि मेरा जो फायरवॉल है इसका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है। एक्सपायर हुआ नहीं है बट इट इज अबाउट टू गेट एक्सपायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग हियर येलो। ठीक है, फ्यू डेज में एक्सपायर होने वाला है बट नो प्रॉब्लम। आई मीन whatever functions I mean we'll be doing, everything will work properly, क्योंकि अभी लाइसेंस एक्सपायर नहीं हुआ है। इट इज जस्ट अ वार्निंग, इट इज जस्ट अ वार्निंग, इट्स नॉट एन एरर। तो चलते हैं अपने, डबल क्लिक करते हैं इस पे एंड हियर यू सी कि जो IPsec ब्लेड है दैट इज डिसेबल्ड, राइट। तो ये ब्लेड हम इनेबल करते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आओगे नेट मैनेजमेंट में और यहाँ पे VPN डोमेन में। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बताना है कि फायरवॉल के डोमेन क्या है, मतलब फायरवॉल का जो लोकल लाइन है वो क्या है, राइट। मैंने यहाँ पे लेट्स से दे दिया न्यू नेटवर्क, लेट्स से CP लैन डोमेन। IP क्या है 172.16.1.3, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे सिंगल IP है तो /32 दे दिया, आप नेटवर्क भी दे सकते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब इसको आप यहाँ पे कर लोगे कॉल। ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे आओगे IPsec VPN में और फायरवॉल का लिंक सेलेक्ट करोगे कि कौन से लिंक पे मुझे टनल टर्मिनेट करनी है। बिकॉज सी लेट्स से अभी तो हमारे फायरवॉल पे एक ही पब्लिक इंटरफेस है, राइट, जिससे इंटरनेट कनेक्शन। देयर आर चांसेस कि लेट्स से यहाँ पे एक और पब्लिक IP है एंड दूसरा IP से, दूसरे IP से भी कनेक्टिविटी है। तो इस केस में फिर आपको फायरवॉल को बताना तो पड़ेगा ही ना कि कौन से इंटरफेस पे टनल नेगोशिएट होनी। जैसे हमने राउटर पे क्या किया, क्रिप्टो मैप अप्लाई किया इंटरफेस पे, तो राउटर को पता चल गया कि उसी इंटरफेस से मुझे टनल इनिशिएट करनी है। सिमिलरली आप यहाँ पे बताओगे तो IPsec में चलते हैं एंड यहाँ पे लिंक सिलेक्शन, मेन एड्रेस या फिर सेलेक्ट लिंक मैंने बोल दिया कौन सा 23111। ठीक है, एडवांस में जाके कुछ नहीं है यहाँ पे, बस इतना ही करना है, यहाँ पे आपको कर देना है ओके। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है तो लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले हमने क्या किया, VPN डोमेन डिफाइन किया। यहाँ पे क्या करेंगे, फायरवॉल का लोकल लाइन डिफाइन करते हैं एंड IPsec वाले ऑप्शन में जाके आपको लिंक सिलेक्शन करना है। डन। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली जो हमारा पीयर है दैट इज अ नॉन चेक पॉइंट डिवाइस, राइट।
वो सिस्को आईओएस है, राइट। तो यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट बनेगा दैट इज इंटर ऑपरेबल ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा वो? इंटर ऑपरेबल नेटवर्क ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप बनाओगे वीपीएन कम्युनिटी। बताऊंगा क्या है क्या नहीं, लिख देता हूँ फिलहाल। फाइनली आप बनाओगे यहाँ पे वीपीएन पॉलिसी, आई मीन फायरवॉल पॉलिसी। तो ये स्टेप्स हैं आपके। चलते हैं स्मार्ट कंसोल, आई मीन स्मार्ट कंसोल में, एंड पॉलिसीज में देखते हैं। अभी कोई पॉलिसी नहीं है, जस्ट अ डिफॉल्ट क्लीन अप रूल, नथिंग एल्स। तो हम न्यू करते हैं यहाँ पे, न्यू मोर नेटवर्क ऑब्जेक्ट मोर। here we have an option like interoperable device। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल्स बताओगे, लाइक डिवाइस का नेम, जैसे मैंने बोल दिया वीपीएन पे, जो भी आपको देना है, कस्टमर नेम देना है, साइट नेम देना है, रियल टाइम में सब चीजें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप नेम दे सकते हो। आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? 12.1.1.1। ठीक है, पीयर का आईपी। टोपोलॉजी में चलते हैं, न्यू ऐड कर देंगे यहाँ पे, नेम लेट से दे दिया R16 के साथ टनल हम बना रहे हैं। आईपी एड्रेस क्या है उसका? 12.1.1.1। लिंक सिलेक्शन सामने वाले का ये लिंक रहेगा। एडवांस में यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया एक इंटर ऑपरेबल ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखनी, जब आपने ये लोकल अपना पॉइंट बताया ना, लोकल मतलब सामने वाले का पीयर आईपी बताया, यहाँ पे आपको उसका डोमेन भी बताना है, मतलब इस पीयर के पीछे कौन सा लैन है, राइट। तो वो हम यहाँ पे बता देंगे मैनुअली। लेट्स से न्यू ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया एक नेटवर्क, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने रिमोट लैन डोमेन। ठीक है, आईपी क्या है? 10.1.100.1। ठीक है, ये R16 के ऊपर जो लूप बना है ना, उसका लैन। डन कर दो, ओके। यहाँ पे कर लो सेलेक्ट रिमोट लैन डोमेन एंड ओके, डन। तो ये हमारा बन गया एक इंटर ऑपरेबल ऑब्जेक्ट। अब हमें फाइनली बनानी है एक वीपीएन कम्युनिटी। तो उसके लिए आप फिर से यहाँ पे जाओगे, इस पे क्लिक करो आप। ठीक है, तो इस पे हमने किया क्लिक, एंड ये सब अनचेक कर देते हैं। हम चलते हैं वीपीएन कम्युनिटी में। तो अभी यहाँ पे डिफॉल्ट एक कम्युनिटी बनी हुई है, दैट इज रिमोट एक्सेस। ठीक है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। देखो ये जो क्रॉस आइकन है ये डिग्रेडेड है, हमें लेट्स से न्यू बनानी है। सो विल क्लिक ऑन न्यू वीपीएन कम्युनिटी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टार एंड मेस्ट। तो स्टार क्या होता है? अगर आपका जो नेटवर्क है दैट इज लाइक हब एंड स्पॉक, तो उस केस में आप स्टार सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे हब एंड स्पॉक मतलब ब्रांच टू ब्रांच डायरेक्ट कम्युनिकेशन, टनल डायरेक्ट टनल नहीं बनेगी। ठीक है, मेस्ड में आपकी ब्रांच टू ब्रांच भी टनल बनेगी, जबकि इस केस में हमारी केवल ब्रांच टू हेड ऑफिस टनल बनेगी, राइट। तो स्टार कनेक्टिविटी हम रखेंगे अपने। अब यहाँ पे मैंने कम्युनिटी का नेम दे दिया, लेट्स से साइट टू साइट विद R16। ये कम्युनिटी है मेरी। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोनों चीजें, कि जो हमारा एचओ है उसकी डिटेल दो, और सैटेलाइट जो रिमोट है उसकी डिटेल दो। ठीक है, दे देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करो आप प्लस आइकन पे, एंड क्या है हमारा CPH/SH। ठीक है ना, और सैटेलाइट रिमोट क्या है हमारा? ये है दैट इज वीपीएन पीयर। अभी जो हमने वीपीएन कम्युनिटी बनाई, जो आई मीन जो हमने वो बनाया था इंटरऑपरेबल ऑब्जेक्ट वीपीएन पीयर नाम से। ठीक है, इनक्रिप्टेड ट्रैफिक ये हमने ऑलरेडी बता रखा है डोमेन के अंदर।
एनक्रिप्शन, अब यहाँ पे आपसे देखो ये पूछ रहा है फेज 1 फेज 2 पैरामीटर्स, तो हमें रखना है AES 128 SHA-1 ग्रुप 2, AES 128 SHA-1 PFS इनेबल कर देना है यहाँ पे, सॉरी यूज परफेक्ट ग्रुप 2, ठीक है PFS इनेबल कर दिया ग्रुप 2। नेक्स्ट टनल मैनेजमेंट में कुछ नहीं करना है, VPN राउटिंग इसको ऐसे छोड़ दो, मैप एक्सक्लूडेड सर्विसेज शेयर्ड सीक्रेट, यहाँ पे हम बताएंगे प्री शेयर्ड की, ओके इसको सेलेक्ट करो एंड एडिट, यहाँ पे हम बताएंगे प्री शेयर्ड की, दैट इज कैपिटल CISCO@321, ओके। वायर मोड इसमें भी कुछ नहीं करना है, एडवांस में लाइफ टाइम आपको बताना है, तो हमें ये रखना है क्या 7200, आई मीन ये मिनट में ना तो 120 मिनट्स, और ये है आपका सेकंड्स में, आधे घंटे रखना है लेट्स से मुझे फेज 2 का, तो 200, ठीक है कर दो ओके। क्या बोल रहा है कि आपकी जो प्री शेयर्ड की है एटलीस्ट 20 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स कीप इट सिंपल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे VPN कम्युनिटी बन चुका है, ठीक है। फाइनली हमें फायरवॉल पे एक रूल बनाना है जिसमें हम VPN के थ्रू ट्रैफिक अलाउ करेंगे, इसको क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे क्लोज करता हूँ मैं, एंड VPN पॉलिसी बनाएंगे, तो पॉलिसी क्या बनेगी आपकी, क्लीन अप से पहले मैं लेट्स से मैंने पॉलिसी बनाई कि नेम दे दिया मैंने साइट टू साइट पॉलिसी, सोर्स क्या रहेगा, सोर्स में रहेगा हमारा लोकल लैन CP लैन डोमेन राइट, डेस्टिनेशन क्या रहेगा हमारा रिमोट लैन। अगर आप चाहते हो कि उस जब वो उधर से ट्रैफिक इनिशिएट हो तब भी अलाउ हो, तो आप यहाँ पे लोकल में भी ये रिमोट लैन ऐड कर सकते हो, और डेस्टिनेशन में हमने ये ऐड कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो जब आप टनल चेक पॉइंट के लाइन से इनिशिएट करोगे तब तो ये चीज काम करेगी, अब लेट्स से आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया कहाँ से, राउटर के लाइन से, उस केस में फिर ये भी पॉलिसी आपको चाहिए होगी, क्लियर चेक पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन है VPN, राइट क्लिक स्पेसिफिक VPN कम्युनिटी, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी आ चुकी है साइड टू साइड विद R16, ये हमने कर लिया सेलेक्ट। सर्विसेज एनी रखने हैं हमें, एक्शन क्या करना है एक्सेप्ट, अलाउ करना है द ट्रैफिक, एंड ट्रैक में हम कर देंगे लॉग सो दैट वी कैन सी दी लॉग्स। पॉलिसी इंस्टॉल ऑन अपना जो चेक पॉइंट SH है इस पे, जो भी अपना गेटवे है, डन। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, चेक पॉइंट पर पब्लिश करते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या स्टेटस है टनल का, वेरीफाई करके देखेंगे हम। तो ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लेगा, मे बी 30 to 40 सेकेंड्स। मीनवाइल जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन आप लोग को कि प्लीज आप ये मत करना कि बस कंटिन्यू आप वीडियोस देखे जा रहे हो, मेक श्योर आप अपने प्रैक्टिकल्स करते रहो लैब पे, ठीक है, क्योंकि वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आप 4 बार वीडियो देख लोगे कोई फायदा नहीं है, आप एक बार वीडियो देख के 3 बार खुद से प्रैक्टिकल करोगे वो अच्छी बात है, उसमें आपको भी क्लियर होगा, कुछ डाउट्स आएंगे आप खुद से इधर उधर हाथ पैर मार के थोड़ा खुद से रिसर्च करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये हमारा हो गया पॉलिसी डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल, ठीक है। अब एक चीज मैंने नहीं की है, मैंने अपना जो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन किया है उसमें मैंने कहीं फेज 2 का लाइफ टाइम नहीं बताया, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे चेक पॉइंट पे तो मैंने बताया, इस राउटर पे मैंने फेज 1 का तो बता दिया है बट फेज 2 का कहीं नहीं बताया, तो उसके लिए देखो क्या कमांड होती है आपकी, राउटर पे चलते हैं, lifetime seconds remember. This is how we define phase 2 lifetime on Cisco IOS, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
ओके, सो नाउ लेट्स इनिशिएट द ट्रैफिक। तो मैं इस राउटर से पिंग करूंगा 1011 10101 को, ठीक है। एंड लेट्स सी टनल अब आती है या नहीं। तो हम दोनों जगह वेरीफाई करेंगे टनल का स्टेटस, लॉग्स देख के चेक पॉइंट पे एंड CLI से, एंड राउटर पे भी मैं आपको दिखाऊंगा टनल का स्टेटस। तो चलते हैं अपने R18 पे एंड लेट्स ट्राई टू पिंग द लैन बिहाइंड R16। अगर पिंग हो जाता है मतलब हमारी टनल इज वर्किंग। एंड पिंग नहीं हो रहा है, राइट? पिंग नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार R16 पे चलते हैं एंड देखते हैं। अच्छा, एक बार इस पे ना IP एड्रेस वगैरह चेक कर लेते हैं, सही है कि नहीं। IP सही है, राउट भी सही है, ठीक है, सब सही है। R16 पे चलते हैं, इस पे देखते हैं। अच्छा, क्रिप्टो आइजैक की क्या है मेरी, सॉरी मैंने की एक्चुअली गलत दे दी। चेक पॉइंट पे मैंने दे दी Cisco@321, राइट। इसलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका जो कम्युनिकेशन है क्रिप्टो आइजैक ऐसे ये यहीं पे स्टक है, ठीक है ना। मेन मोड अब नहीं आ रहा है आपका, तो ये मुझे सही करना पड़ेगा। पिंग करके देखते हैं, शुड बी वर्किंग। ओके, इट इज वर्किंग नाउ, राइट। अब वेरीफाई कैसे करेंगे टनल से चल रहा है ट्रैफिक या नहीं। तो राउटर पे हम अपने देख लेते हैं, शो क्रिप्टो इंजन कनेक्शन एक्टिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको 5 पैकेट एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दिखा रहा है वाया फेज 2 IP से दिख रहा ना यहाँ पे। तो एक जब सेशन बनता है तो उसमें 2 यूनिडायरेक्शनल टनल्स बनते हैं फेज 2 में, जबकि फेज 1 में एक बाई डायरेक्शनल टनल। लेट्स से मैंने 100 पैकेट्स और भेजे, देन द काउंटर शुड बी 105, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा टनल सही चल रहा है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, यू नीड टू चेक की व्हाट डू यू मीन बाय दिस यूनिडायरेक्शनल टनल इन फेज 2, 2 यूनिडायरेक्शनल टनल्स, एंड इन फेज 1 1 बाई डायरेक्शनल टनल, ठीक है। ये क्या होता है ये आपको थोड़ा रिसर्च करना है। अब फायरवॉल पे अगर आपको देखना है तो पहली बात तो आप लॉग देख सकते हो अपने फायरवॉल पे चल के। तो लॉग्स यहाँ पे चलते हैं, लॉग्स एंड मॉनिटर एंड रिफ्रेश। तो देखो जैसे ही आपको यहाँ पे लॉग्स में ये वाला आइकन मिल रहा है, इसका मतलब ये ट्रैफिक आपका टनल के थ्रू जा रहा है, ठीक है। बाकी डिटेल में देखना है तो आप इस पे डबल क्लिक करके डिटेल देख सकते हो, सब कुछ दिखा रहा है आपको डिटेल में यहाँ पे, ठीक है ना। CLI पे अगर आपको डिटेल्स देखने हैं फायरवॉल के, देन आप ओके लेट्स गो टू CLI, लेट मी शो यू। तो आप कमांड चलाओगे यहाँ पे VPN PU, ठीक है। और आपको देखो ऑप्शन दे रहा है, क्या देखना है आपको, IPSS देखने हैं सारे, या फिर IPsec एसेस देखने हैं, या फिर स्पेसिफिक एसेस देखने हैं आपको एक किसी पीयर के लिए, ठीक है ना। लिस्ट ऑल IPSS फॉर ए गिवन पीयर और यूजर, लिस्ट ऑल IPsec एसेस फॉर ए गिवन पीयर, IPsec फेज 2 देखना है, डिलीट ऑल या फिर डिलीट करना है, ठीक है ना। तो लेट्स से मुझे IPsec ऐसे देखना है, वो आप एंटर करके देख लो यहाँ पे, तो ये आपको इनबाउंड एंड आउटबाउंड ऐसे दिखा देगा। मतलब ये दोनों यूनिडायरेक्शनल सेशन बने हुए हैं, ठीक है। आपको एंटर करोगे फेज 1 के लिए 1 एंटर करो तो दिखा देगा फेज 1 आपका इसके साथ होता है, पीयर ये है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहता है आपका यहाँ पे, कैपिटल Q से एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद लॉक्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। ओके, लाइफ टाइम अगर आपको देखना है देन सिस्को पे चलते हैं। तो क्रिप्टो ऐसे डिटेल,
देखो लाइफ टाइम क्या दिखा रहा है, एक्चुअली जब ये टनल बनेगी तो 2 घंटे रहेगा, धीरे धीरे कम हो रहा है, हमने 2 घंटे सेट किया था। फेज 2 के लिए अगर देखना है देन शो क्रिप्टो मैप, ठीक है। क्या लाइफ टाइम हमने सेट किया है 1800 सेकंड, शो क्रिप्टो वाइप से कैसे, बचा हुआ लाइफ टाइम 1600 सेकंड, ये कम होता रहेगा, ठीक है। as soon as lifetime gets expired new sessions I mean new keys will be generated। तो ये था आपका साइड टू साइड डिप्लॉयमेंट बिटवीन सिस्को iOS राउटर एंड चेक पॉइंट, ठीक है। ये स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मेक श्योर आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी, उसके बाद ही कोई नेक्स्ट वीडियो आगे देखना, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो खुद से, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई यार थोड़ी यहाँ पे, सॉरी। चेक पॉइंट, ओके ओके। अनदर थिंग, अगर आपको यहाँ पे एक्सपर्ट मोड में जाना है देन आप यहाँ पे पहले अगर सीधा लिखोगे एक्सपर्ट देन यू वोंट बी एबल टू गो। क्या दिखा रहा है, आपका एक्सपर्ट पासवर्ड सेट नहीं है, तो आप यहाँ पे कमांड चलाओगे सेट एक्सपर्ट पासवर्ड। लेट्स से पासवर्ड दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी पासवर्ड अगेन। अच्छा यार ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो लेट्स से मैंने दे दिया कैपिटल CCNA @ 3 2 1, set expert password, it's a capital CCIE @ 1 2 3, चल सकते हैं एक्सपर्ट मोड में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कैप्चर्स इनेबल करने हैं तो ये एक्चुअली एक्सपर्ट मोड है, अब इसमें जैसे हमें कैप्चर्स इनेबल करने हैं लड़से, तो मैंने कमांड चला दी FW मॉनिटर, ठीक है। इसमें फिल्टर्स भी आप लगा सकते हो। अब लेट्स से मैंने पिंग किया तो इट शुड शो हियर, से यहाँ से मैंने पिंग किया, ये सारा ट्रैफिक आपको यहाँ पे देखो दिखा देगा, है ना। तो ये आप कैप्चर्स भी इनेबल कर सकते हो, Ctrl+C से आप ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो कैप्चर्स में आपको बाई डायरेक्शनल ट्रैफिक दिख रहा है, राइट, मतलब हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो रहा है। अब लेट से कभी कभी क्या होता है कि हमारे फायरवॉल से क्लाइंट साइड पे ट्रैफिक जा रहा है बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उसके इसमें कैप्चर्स आर एक्चुअली हेल्पफुल, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन कैप्चर, बाकी इसमें और भी मतलब फिल्टरिंग भी आप लगा सकते हो स्पेसिफिक कैप्चर्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। लेट्स कीप दिस वीडियो शॉर्ट बिकॉज अदरवाइज ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ओके, 1 मिनट के लिए मैं पॉज। हाँ, अब देखो यहाँ पे ना एक एक फीचर और भी होता है, जैसे इस पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आ रहा है न्यू सेक्शन टाइटल, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया साइट टू साइट, ठीक है। अब लेट्स से मैंने एक और रूल बनाया यहाँ पे इसके ऊपर फायरवॉल मैनेज करने के लिए, कि मतलब फायरवॉल की टू द डिवाइस कौन कौन सा ट्रैफिक जा सकता है। लेट्स से MGMT और चेक पॉइंट, तो मैंने सोर्स लिख दिया लेट्स से फॉर एग्जांपल जो भी आपको सबनेट देना है वो आप दे सकते हो यहाँ पे। लेट्स से मैंने दे दिया, क्या देता मैं, रिमोट लैन डोमेन फॉर, रिमोट लैन तो ठीक नहीं है, लेट्स से नया बना लेते हैं होस्ट, या फिर 1211 का कोई बना हुआ है, हाँ लेट्स से ये दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर योर नॉलेज, आई मीन कोई भी आईपी आप दे सकते हो, डेस्टिनेशन फायरवॉल दे देते हैं इटसेल्फ 23111 एनी, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल सर्विस में लेट्स से मैंने अलाउ कर दिया क्या क्या, ICMP
अप्लाई रिक्वेस्ट सच। ये मैं बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, टू द डिवाइस अगर आपको कुछ अलाउ करना है तो ऐसे आप कर सकते हो। इसको मैंने दे दिया फायरवॉल मैनेजमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये थोड़ा यहाँ पे बस मतलब ऑप्शन रहता है कि आप अपने रूल्स को इजीली टाइटल देके मैनेज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो मैं एक दो ही पॉलिसी बना रहा हूँ, राइट। रियल टाइम में लेट से आपके पास 10-20 या फिर लेट से आपके पास 100 लाइन्स की पॉलिसीज बनी हुई है, तो आपको उनको मैनेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हो कि ये पॉलिसी लेट से हमारे HR सबनेट के लिए, ये एडमिन के लिए है, नेक्स्ट वाली इसके लिए है, ऐसे कुछ, ठीक है। ऑलराइट, सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।